वेलकम टू मिस्टी बायोलॉजी। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वेटिक मींस वाटर बॉडी से रिलेटेड एंड इकोसिस्टम मींस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ में एक सिस्टम बना रहे हैं। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो पहले देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में इसे क्लासिफाई किया गया है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मींस नेचर में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अब नेचर में प्रेजेंट है तो दो तरह से हो सकती है, एक तो या तो वो लैंड पे प्रेजेंट होगी या वाटर बॉडी से रिलेटेड होगी। अगर वो लैंड में प्रेजेंट है तो उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट में। अब वाटर बॉडी से रिलेटेड है तो वो वाटर बॉडी टू टाइप्स की हो सकती है, या तो वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है या फिर वो मराइन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये सब तो है नेचुरल। नेचुरल मीन्स ये सेल्फ सस्टेनेबल है, इसमें बाहर से किसी ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, ये आपस में इंटरेक्ट कर कर ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। बट ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड होती है और साथ में ह्यूमन चाहे तो किसी भी फैक्टर को चेंज कर कर इस सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्रॉपलैंड, एक्वेरियम। अब फर्दर इस इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज मूविंग एंड स्टिल। मूविंग मतलब इसमें जो वाटर है ना, इसमें वो मूव कर रहा है। अब एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसमें, रिवर। रिवर में जानते हो आप वाटर मूव करता है, तो रिवर हुआ इसका एग्जांपल और स्ट्रीम हुआ। अब मूविंग को लोटिक सिस्टम भी कहते हैं। वाइल इन केस ऑफ द स्टिल, स्टिल मीन्स स्टैटिक है, मतलब वाटर जो है इसमें वो स्टैटिक रहता है, एक ही जगह पर रहता है। इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड्स एंड लेक्स। इसी को लेंटिक सिस्टम भी कहते हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमने कैसे देखा था, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखा हमने, मराइन वाटर इकोसिस्टम भी देखा। तो एक होता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश मींस जिसमें मराइन एंड फ्रेश दोनों वाटर मिक्स होता है। तो इन दोनों वाटर का एक मिक्सचर होता है एक तरह से, ये वाला जो सिस्टम पाया जाएगा। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है दिस ऑलमोस्ट कवर्स 2% ऑफ अर्थ सरफेस, और जो वही मराइन वाटर इकोसिस्टम है ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ सरफेस को ये कवर करता है। अब एक इकोसिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर है तभी आगे कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर से फिर आगे डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रोड्यूसर कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोड्यूसर के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करे, मतलब जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस वो करे। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट। ठीक है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और लाइट के केस में क्या चीज होती है कि जो वाटर सरफेस है दिस इज द पुअर रिफ्लेक्टर, दैट मीन्स इट इज अ गुड सिंक ऑफ सोलर एनर्जी। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो पार्ट ऑफ लाइट है वो अब्सॉर्ब हो जाता है एक्वेटिक सिस्टम में, और बहुत कम पार्ट होता है जो कि रिफ्लेक्ट होता है। अब लाइट की बात करें तो लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स है इसमें, जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट में जो विजिबल लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं हम विबग्योर। तो अगर आप V to R मूव करते हैं तो R का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होता है, while this violet light has shorter wavelength। तो मोस्टली जो एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर मैं रेड लाइट, ये सबसे सरफेस में ही एब्जॉर्ब होकर रह जाती है। लेकिन जो ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है ना वो अंदर अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। सर ये तो एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जो कि अफेक्ट करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है इक्वेटर में ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पोल्स में जाती है। ऑलमोस्ट 40% लेस सनलाइट देन इक्वेटर। जितनी यहाँ मिल रही है उसकी 40% कम यहाँ पहुंचती है पोल्स की साइड में। अब जहां जहां तक लाइट जा सकती है उसे कहते हैं फोटिक जोन। तो जहां जहां तक लाइट जाएगी वहां पर में टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की साइड में अगर ऊपर की तरफ ज्यादा लाइट जा रही है तो ऊपर आपको टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे डीप पेनिट्रेट करेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब डेप्थ ऑफ फोटिक जोन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड अदर लाइट स्कैटरिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर।
अब फोटिक जोन का मतलब क्या हुआ कि जहां तक लाइट पहुंच सकती है। अब लाइट के पहुंचने के लिए क्या होता है कि एक और फैक्टर होता है, वो होता है कितना सॉलिड पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड है। अब सपोज करो कोई वाटर बॉडी है, इसमें बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल है, बहुत सारा सॉइल पार्टिकल है सपोज करो, तो लाइट अंदर तक जा ही नहीं पाएगी। बट वही एक वाटर बॉडी है जहां पर में बहुत कम सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो वहां पर में लाइट काफी डीप पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये फोटिक जोन कितना होगा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना मिक्स्ड है उसमें। अब जितना ज्यादा फोटिक जोन होगा वही वहां पर में वो वार्म वाटर होगा, और उसके नीचे नीचे जैसे जाते जाओगे जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है नीचे तक, तो उस वहां पर में आपको कोल्ड वाटर मिलेगा देखने को। और वार्म वाटर होने की वजह से ये लेस डेंस होता है, और कोल्ड वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं ना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक प्लांट के लिए, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, लाइट। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लाइट इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर भी कैसे बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर बनना ही एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट आप जैसे जैसे डाउन जाते जाओगे ना, एक सी में, ओशियन में, रिवर में, किसी में भी, तो आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट तो पहुंच ही नहीं पाती है एंड तक, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। जैसे इसी यहाँ पे यही दिखाया है कि डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया, फोटिक, अफोटिक। फोटिक हमने देख लिया जहां तक सनलाइट पहुंच सकती है। एफोटिक मीन्स जहां सनलाइट नहीं पहुंच सकती है, ऑलमोस्ट लेस देन 1% सनलाइट पहुंचती है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। अब जैसे आप में हम सब ऑर्गेनिज्म है या एनिमल, कोई भी तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए एक्सेप्ट प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन का अगर हम बात करें यहाँ पर में एक एक्वेटिक बॉडी में, तो रेस्पिरेशन इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। वाइल इन केस ऑफ दिस फोटोसिंथेटिक रेट, फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है। अब लाइट तो नीचे नीचे तक पेनिट्रेट करता ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ फोटोसिंथेटिक रेट इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्पनसेशन डेप्थ। अब इस पॉइंट से ऊपर अगर आप देखते हो तो फोटोसिंथेटिक रेट सबसे ज्यादा ऊपर होती है, तो अगर आप रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में देखते हो तो फोटोसिंथेटिक रेट इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। वाइल अगर आप नीचे आकर के देखते हो, यहाँ बॉटम में आप आकर के देखते हो, तो आप देखोगे कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो तो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो इट इज लेस देन रेस्पिरेशन रेट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब now let's talk about marine ecosystem. So this marine ecosystem is mainly characterized by high salt content. तो मराइन इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ओपन ओशियन, ओशियन फ्लोर एंड एस्चुरीज। एस्चुरीज बेसिकली ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रिवर एंड सी। जो हमने देखा था ब्रैकिश वाटर, तो ब्रैकिश वाटर यहाँ प्रेजेंट रहता है मोस्टली एस्चुरी में, जिसमें दोनों तरह का वाटर मिक्सड होता है, सॉल्ट वाटर भी रहता है, फ्रेश वाटर भी, तो दोनों का एक मिक्सचर होता है। और इस तरह की जो जगह होती है वहां पर में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, जितना टेरेस्ट्रियल से आप कंपेयर करते हो तो ओशियन में आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब ओशन इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई करते हैं यूफोटिक, डिस्फोटिक एंड अफोटिक में। तो देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो ये एक ओशियन है, लाइट पेनिट्रेट करती है, तो जिस पॉइंट तक लाइट पेनिट्रेट करती है वहां पर में अच्छा खासा इल्यूमिनेशन होता है, वहां तक रोशनी जा सकती है, तो उसे कहते हैं यूफोटिक जोन। बट वही अगर आप नीचे नीचे आते जाओगे, थोड़ा सा और डीप जाओगे, तो लाइट बहुत कम जा सकती है, जाती है बट कम होती है यहाँ पर में, तो दिस इज डिस्फोटिक जोन। ये फर्स्ट वाला था यूफोटिक, दिस इज डिस्फोटिक जोन। अब नीचे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फर्दर वहां से लाइट आगे पास होगी नहीं, पेनिट्रेट करेगी ही नहीं, तो उस पोर्शन को कहते हैं एफोटिक जोन। सो यहाँ पर में ओशन का हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, बेस्ड ऑन द लाइट पेनिट्रेंस। अब सेकंड एक और अलग अलग क्लासिफिकेशन आप देखोगे वैसे। अब एक और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शोर।
शोर मीन्स यहाँ पे किनारा, किनारे से आप कितना डिस्टेंस जाओगे उसके बेस पर भी ये ओशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे जस्ट शोर के बहुत नियर हो, सपोज करो यहाँ पर मैं, तो इसे कहेंगे लिटोरल जोन। उससे फर्दर आप दूर जाओगे, दिस इज नेरेटिक जोन। और उससे भी दूर एक डीप सी ओशन आ जाएगा ना यहाँ पर मैं ओपन, तो इसे दिस इज कॉल्ड द ओशियानिक जोन। अब नेरेटिक एंड ओशियानिक जोन दोनों को मिलाकर बनता है पेलाजिक जोन। तो देखो यहाँ पे पेलाजिक जोन मीन्स एक तरह से ओपन सी आप कह सकते हो इसको। अब वही बॉटम की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द बेंथिक जोन। तो सी, ये दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सी। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें एपीपेलाजिक, देन मेसोपेलाजिक, बिथाईपेलाजिक, बाइसोपेलाजिक एंड हिडालपेलाजिक। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना एपीपेलाजिक, यहाँ पर में अच्छा खासा सनलाइट जाता है तो ये यूफोटिक जोन में आता है। सेकंड वाला पार्ट है दिस इज द ट्वाइलाइट जोन, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे से सनलाइट नहीं मिलता, जाता है बट कम जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्फोटिक जोन। नेक्स्ट थ्री जितने भी हैं ना इसमें, बिथाईपेलाजिक, बाइसोपेलाजिक एंड हिडालपेलाजिक, इन तीनों को कहेंगे अफोटिक जोन। एक डार्क जोन होता है यहाँ, क्योंकि सनलाइट पहुंचता ही नहीं है तो यहाँ डाइवर्सिटी कम होगी। लेकिन ऊपर की बात करें तो यहाँ पर में डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छा है, फोटोसिंथेसिस भी अच्छा खासा होगा, तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी आपको सबसे ज्यादा ऊपर मिलती है। वाइल आप टॉप टू बॉटम जाने लगोगे तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है और यहाँ पर में बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। एंड हिडालपेलाजिक जोन, दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। अगर एग्जाम में आपके आता है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन कौन सा है, तो आप इसको ये वाला ऑप्शन टिक करोगे, हिडालपेलाजिक जोन। सो मराइन इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। जो कोरल रीफ्स होता है वो दिस इज कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एस्चुरीज जो होता है दिस इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रिवर एंड सी। सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एवरेज सैलिनिटी इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ppm। दैट मीन्स इस फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ही कम होता है। एंड द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर इज रेफर टू एज लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी इसी की स्टडी है, जो भी वाटर बॉडी की आप स्टडी करते हो ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स से, तो उसी को कहते हैं लिम्नोलॉजी। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, लोटिक इकोसिस्टम एंड लेंटिक। हम पहले भी देख चुके हैं लोटिक एंड लेंटिक में। लोटिक मीन्स रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग है। अब रनिंग में क्या हो सकता है, रिवर हो सकता है, इसमें स्प्रिंग हो सकता है, स्ट्रीम हो सकती है। बट लेंटिक इकोसिस्टम मीन्स स्टिल वाटर है, मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर में वाटर, एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल है लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इसी को कहते हैं रिवराइन इकोसिस्टम, और लेंटिक इकोसिस्टम को लेक्यूस्ट्राइन इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन से आता है, लेक्स आता है, रिवर आता है एंड वेटलैंड्स भी आते हैं। तो वेटलैंड्स को फर्दर स्टडी किया है मार्शेस, स्वाम्प, बॉक्स एंड फेंस। ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। आने वाली वीडियोस में हम अपने देखेंगे इन सब के बारे में। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। हेलोफाइट्स मींस these are the plants which are adapted to grow in saline environment. That means वो high salt concentration में भी grow कर सकते हैं। उन plants को कहते हैं हेलोफाइट्स। Glycophytes means plants which are not adapted to grow in saline environment. That means अगर salt concentration high होगा तो ये plants grow नहीं करेंगे। And zero helophyte, zero is related to dryness and hello means salts. So and phyte means plants. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक ड्राई एंड सलाइन दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई एंड सलाइन एनवायरनमेंट। अब देखते हैं लेक का फर्दर क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने ओशन के बारे में भी देखा था। ओशन में आपने देखा था लिटोरल जोन कौन सा होता है, जो किनारे के साइड में होता है। तो वैसे ही लेक में भी प्रेजेंट होता है। लेक में क्या होता है, यहाँ पर में लिटोरल जोन, बीच का ये जो पोर्शन है ना, ओपन वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द लिम्नेटिक जोन। This is also called the pelagic zone and again this is littoral zone. लिम्नेटिक जोन के जस्ट नीचे ही प्रोफंडल जोन भी होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द हीटरोट्रॉप्स पाए जाते हैं। ऊपर में देखो सनलाइट सबसे ज्यादा मिलेगी तो यहाँ पर में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। पर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर में लाइट तो है ही नहीं। लाइट के ना होने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे या ना के बराबर होंगे, तो यहाँ पर में बचेंगे फिर हीटरोट्रॉप्स। तो मोस्टली आपको हीटरोट्रॉप्स यहाँ पर में मिलेंगे।
और बॉटम में आता है ये बेंथिक जोन। मोस्टली बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं, बॉटम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स हो गए, स्टारफिश हो गया, तो वो मोस्टली बॉटम में पाए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि लेक में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कौन से होते हैं। देखो किसी भी अगर एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहां पर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स में भी एक होते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, जिसे मैक्रोफाइट्स कहते हैं। देखो रूटेड मतलब एक जैसे वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर में ये रूटेड है, रूटेड है बट ये फ्लो भी कर रहा है यहाँ पर में, बट ये रूटेड है। अब यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स है, फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब इसी तरह से मूव मूव कर रहा है, जैसे ये फ्लोट कर रहा है यहाँ पर में। तो इसका एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन। और रूटेड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, इन दोनों को कहते हैं मैक्रोफाइट्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स जो होते हैं मेनली फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड नेक्टॉन्स, दीज आर ऑल्सो फ्री स्विमिंग, बट इसमें फ्री स्विमिंग वर्ड आएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका एग्जाम्पल होगा फिश। बेंथोस मीन्स बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। देखो सरफेस में जो भी एक्टिविटी होती है, खाना वाना खाना, उसके बाद जो भी कुछ नीचे गिरता है, बॉटम में गिरता है, तो नीचे जो बॉटम में गिरा, तो वहां पर में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खा पी के फिनिश कर देते हैं फाइनली। तो बॉटम में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्टारफिश, क्रैब्स। तो ये सब जो होते हैं बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, जो भी बचा कुचा नीचे गिरता है वो उसे खा लेते हैं। न्यूस्टोन जो होते हैं फ्लोट ऑन द टॉप और अंडर द सरफेस। अब न्यूस्टोन का एग्जांपल ना एक बार मैं डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। एंड पेरिफाइटन्स जो होते हैं दीज आर अटैच्ड टू द सबमर्ज्ड सरफेस। अब इसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं। देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे सबसे टॉप में जो पाए जाते हैं ना, वो एयर वाटर इंटरफेस में पाए जाते हैं। तो जो एयर वाटर इंटरफेस में पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूस्टॉन्स। अब प्लैंक्टन्स जो होते हैं ना, ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। नेक्टॉन्स का एग्जांपल है, ये फ्री स्विमिंग का एग्जांपल है। ये स्विमिंग वाला वर्ड आएगा तो नेक्टॉन बोलोगे, और इसका एग्जांपल है फिश। देखो बेंथोस मतलब जो बॉटम में पाए जाते हैं, तो बॉटम में क्रैब हो गया, यहाँ पर में स्टारफिश हो गया। एक और ऑर्गेनिज्म होता है वो है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या करता है, एक सबमर्ज सरफेस से अटैच्ड होता है। जैसे सपोज करिए कोई स्टोन है, अब इसी से अटैच हो गया, जैसे एल्गी इसका एग्जांपल ले सकते हो। एल्गी क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर में अपना फूड आराम से लेता रहेगा। तो ये किसी के साथ अटैच होकर के अपना फूड लेता है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पेरीफाइटन्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वेटलैंड। द लैंड सर्फेस इज सैचुरेटेड और कवर्ड विद स्टैंडिंग वाटर either परमानेंटली और सीजनली। आप ना इसे ऐसे समझ सकते हो कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों तरह के सिस्टम का एक कंबाइंड फॉर्म है। कैसे, क्योंकि ये है तो टेरेस्ट्रियल बट ये हमेशा वाटर से कवर्ड रहता है, सीजनली रहेगा या तो परमानेंटली वाटर से कवर्ड रहेगा। तो एक तरह से एक्वेटिक की तरह भी दिख रहा है ये, और है ये टेरेस्ट्रियल भी। तो दोनों का मिक्सचर ही कहोगे आप इसे, वेटलैंड को। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखते हैं मार्श एंड स्वाम्प। मार्श में मोस्टली ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं एंड स्वाम्प में मोस्टली ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। सो वेटलैंड में भी डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर हो सकता है, फ्रेश, ब्रैकिश एंड सलाइन, तीनों टाइप के हो सकते हैं। आई होप अब आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।